महाराज, कहा गया है नारी का कोई देव नहीं, नारी का पति देव। जो पति की सेवा करे सो मन चाह फल ले। तुम ही मेरे मंदिर मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर मंदिर। तुम ही मेरे मंदिर मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगन तुम्हें हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगन तुम्हें हो। तुम ही महाराज, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगन तुम्हें हो। तुम्हें देख करके स्वामी ख्याल रहा है, तुम देवता हो, तुम देवता हो। बहुत रात बीती चलो मैं सुना दो, अपन खेल लोरी पर गम सुना दो। तो मैं देख कर की स्वामी ख्याल रहे, तो मैं देख करके स्वामी ख्याल रहा है। तुम देवता हो, तुम देवता हो, तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम देवता हो, तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। महारानी, महाराज, मैं आपसे बहुत दिन से कुछ कहना चाहता था, कहूं महारानी? कहिए महाराज, क्यों नहीं। एक राज मैं अपने दिल में गुप्त छुपा के रखा हूं। बताइए महाराज, कहिए क्या कहना चाहते हो। अभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है,
अभी मैं जा रहा हूं भोलेनाथ की आराधना में। भोलेनाथ की जैसी आज्ञा होगी वो राज में आपको बताऊंगा। यदि मैं ना बताऊं, समय आने पर आप पूछ लेना। जय हो मैं महाराज। चलता हूं महारानी भोलेनाथ की आराधना में। ठीक है महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वतीयाय नमः। ओम गंगाधार्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ये क्या अचानक मेरे अंतःकरण में ये कैसी विचरण आवाज सुनाई दे रही है। मैं योग निद्रा में पुस्तगत था। ये कैसी आवाज मेरे कर्णों में सुनाई दे रही है। कौन कह रहा है कि लंकेश्वर सावधान। हे भोलेनाथ, किसका साहस हुआ है जो लंकेश्वर को ललकार सके कि लंकेश्वर सावधान। किसकी मां निपुति होना चाहती है, किसकी मां निपुति होना चाहती है जो अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार है, जो ललकारती है कि लंकेश्वर सावधान। क्या काली के खप्पर का रक्त कम हो गया है भोलेनाथ? क्या काली का खड़ग खप्पर को खून मांग रहा है? यदि ऐसा है तो लंकेश्वर रावण खून की धारा बहा देगा। हे भोलेनाथ, किसका साहस हुआ है जो कह रहा है लंकेश्वर सावधान? भोलेनाथ, आज आप क्यों मौन हैं? आप तो हमेशा मेरी मदद किया करते थे। क्या कारण है भोलेनाथ कि आज आप मौन हैं? अवगत कराओ भोलेनाथ, अवगत कराओ। क्या कारण है भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वतीयाय नमः। ओम गंगाधारे नमः। ओम महाकालाय नमः। आह, विदित हुआ। जन्मी जाकर दिव्य धरा में सीता परम पुनीता, हर्षित होकर नृपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। क्या जनक ने सीता स्वयंवर रचा है? सीता अलौकिक शक्ति है और आधार अजगव का लक्ष्य सीता। ये कैसे संभव है? इस लौकिक शक्ति में अलौकिक शक्ति का कैसे? जब सीता अलौकिक शक्ति है तो इस लौकिकता में अजगव भी अलौकिक है। ये लौकिक जनमानस कैसे इस प्रण को पूरा करेगा भोलेनाथ? लेकिन जनक है ज्ञानी, कुछ तो उसने सोचा होगा, कुछ तो विचार किया होगा या कुछ महसूस किया होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनिश्चित कार्य हो। जब जनक जैसा विद्वान राजा कोई कार्य करता है तो कुछ तो उसने देखा होगा। यदि ये स्वयंवर संभव है तो बगैर नारायण के नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है नारायण ने अवतार ले लिया है। यदि नारायण ने अवतार लिया है तो वो भी मेरे लिए। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, वह पूरा मेरा काम हुआ। जिस कार्य हेतु नारायण ने अवतार लिया वो धारण मेरा पूर्ण हुआ। हे प्रभु, यदि आपने अवतार लिया है तो निश्चय ही मेरा ही उद्धार होगा इसमें। जनक, तू क्या सोच रहा है
कि मेरे द्वारा ये स्वयंवर रचा गया तो मेरा उद्धार होगा। नहीं जनक, तू ज्ञानी कितना भी हो, लेकिन नारायण अवतार लेगा तो मेरे लिए, यदि लिया है तो मेरे लिए मेरा उद्धार ही होगा। जिस कार्य हेतु अवतार हुआ उसका श्री गणेश आज होगा। उस महाशक्ति के साथ आज उस महाशक्ति का समावेश होगा। यदि नारायण ने अवतार ले लिया है तो वो अभी शक्ति से विहीन है, क्योंकि शक्ति है उस पृथ्वी में सीता। यदि सीता स्वयंवर सफल हुआ तो उस महापुरुष के साथ शक्ति का समावेश हो जाएगा, और शक्ति का समावेश होगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं जाऊंगा मिथिलापुर, मैं जाऊंगा मिथिलापुर, श्री राघव के दर्शन होंगे। दर्शन कर श्री चंद्रानन के 20 नेत्र सफल होंगे। यदि नारायण ने अवतार ले लिया है तो मैं मिथिला जाऊंगा और श्री राघव के दर्शन करूंगा। दर्शन करने से मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। लेकिन जनक, तेरे लिए एक चेतावनी है। तुम यदि सोच रहे हो कि मेरा कार्य सकुशल पूर्ण हो जाए तो रावण के होते हुए, क्योंकि तुमने धनुष यज्ञ का भी नाम दिया है, जहां यज्ञ होता है वहां रावण का विध्वंस अवश्य होता है। रावण आ रहा है मिथिला। जनक सावधान, यदि मेरे आने से पहले धनुष का खंडन हो गया तो स्वयंवर रंगमंच को रणभूमि में बदल दूंगा। जनक सावधान, लंकेश्वर आ रहा है। हालो हालो महामंत्री, सुमित्रा है, बंटी बबली रावण के काम पर डर रही है। हम बंटी बबली को भगवान सदा खुश बनाए रखे। महामंत्री, कहिए महाराज। शीघ्र अतिशीघ्र मेरा पुष्पक विमान तैयार किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये क्या देख रहा हूं मैं? ये मेरी समाधि ये भंग कैसे हो गई? हे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार और पापाचार बढ़ गया हो, जिस पृथ्वी को मेरे पिता बलि ने
दान में दे दी थी, क्या उस पर राक्षसों के द्वारा अत्याचार हो रहा है? यदि ऐसा है तो मुझे ज्ञात कराएं। हे भोलेनाथ, विदित करो, वो तूफान उठाया आंधी, ये पत्ते केसम डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? हे, ये मेरी समाधि क्यों डोल उठी है? हे भूत भावन भोलेनाथ, मुझे ज्ञात कराए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है? जन्मी जाकर दिव्य धरा में वह पावन परम पुनीता हर्षित होकर जनक नृपत ने रचो स्वयंवर सीता। भोलेनाथ के द्वारा विदित कराया गया। और हे, यदि ये विदित कराया गया कि भोलेनाथ आप ये स्वयं जानते हैं, हे प्रभु, मुझे ये मेरे नेत्रों में मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये पुष्पक विमान द्वारा? हाँ, अवश्य ही ये पुष्पक विमान उसी दशकंधर का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दशकंधर मिथिला में जा रहा हो, क्योंकि जहां पर यज्ञ होते हैं उस यज्ञ में राक्षस व्यवधान पैदा कर देते हैं। यदि ऐसा है, ये जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी न करने पाएगा। करूं विस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा सोया उस गंगधारी की। मुझे जाना चाहिए और जनक के यहां सहयोग की भावना लेकर के जाना चाहिए। कहीं वहां रावण जाकर के उत्पात ना मचावे, इसलिए वहां जाकर के उसे रोकना चाहिए।